जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज के ही दिन गोपाष्टमी का पवित्र पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को जिस प्रकार से कार्तिक प्रिय है, उसी प्रकार से गौ माता भी अधिक प्रिय हैं। तो आज के दिन गोपालाष्टमी की कथा सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य के सभी संकट और पाप कट जाते हैं। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से भगवान श्री कृष्ण की गोपालाष्टमी की कथा अवश्य सुनिएगा। तो चलिए अब हम गोपाष्टमी की कथा सुनते हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण गौ चराने की लीला की और जब उनकी समय 5 से 6 वर्ष थी, भगवान अपने पलंग पर सोए हैं। मैया चांदी की कटोरी में दूध लेकर आईं, लेकिन भगवान ने उसे पीने से मना कर दिया। भगवान बोले, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम गाय चराने के लिए जाएंगे। मैया बोली, यह बात करनी है तो अपने पिता से करो, अब तो रात हो गई, तो यह बात सुबह कर लेना। जैसे वह आज्ञा देंगे वैसा हम प्रबंध कर देंगे। तो मैया ने अपने लाल को जैसे तैसे समझाया और दूध पिलाकर शयन कराया। प्रातःकाल भगवान सोकर उठे, माँ को प्रणाम किया, नंद बाबा के पास गए और बोले, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बछड़ों को नहीं चराएंगे, गाय को चराएंगे। नंद बाबा बोले, ऐसे थोड़ी न जाओगे, मुहूर्त निकलवाएंगे। कन्हैया बोले, ठीक है, मैं अभी पंडित को बुला कर आता हूँ। भगवान पुरोहित के पास पहुँचे और बोले, पुरोहित जी, आज मेरे बाबा के सामने आपको मेरे गाय चराने का मुहूर्त निकालना है। देखो, अगर आपने आज का मुहूर्त निकाला तो आपको लंबी चौड़ी दक्षिणा दिलवाऊंगा, और अगर आपने देरी की फिर कुछ नहीं मिलेगा। पंडित जी बोले, हमें तो अपनी दक्षिणा से मतलब है, तू जब का कहेगा हम तो तब का निकाल देंगे। पर भगवान पंडित जी के साथ नंद बाबा के पास पहुँचे, नंद बाबा को प्रणाम किया, पंडित जी को आसन दिया गया और नंद बाबा बोले, आप पंचांग खोल कर देखो, 2-4 महीने में मेरे लाल का गाय चराने का अच्छा सा मुहूर्त निकालो। पंडित जी ने पंचांग खोला तो कभी सर पर हाथ रखते, कभी उंगलियों पर हिसाब लगाते। 10-20 मिनट निकल जाने पर नंद बाबा बोले, क्यों पंडित जी, कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा है? पंडित जी बोले, आपके लाला का 10 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा बोले, कोई मुहूर्त नहीं है, यह क्या बात हुई? पंडित जी बोले कि मेरी समझ में कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा है, तो आज का ही सब मुहूर्त निकल रहा है। नंद बाबा बोले, पंडित जी, कहीं मेरा लाल आपको कुछ सिखा पढ़ाकर तो नहीं लाया? पंडित जी बोले कि आपका छोटा सा बेटा मुझे क्या सिखाएगा, जो हमारे पंचांग में लिखा है सो बता दिया। पंडित जी को दक्षिणा देकर विदा कर दिया। प्रभु बोले, बाबा, अब तो मुहूर्त भी निकल आया, अब तो मुझे भेज दो। नंद बाबा बोले, हम तुम्हें गौ चराने अभी नहीं भेजेंगे, आप बहुत छोटे हो। भगवान उदास हो गए और एक कोने में बैठकर रोने लगे। इधर सभी ग्वाल बाल अपनी गायों को निकालने की तैयारी कर रहे थे, बार बार लाठी दिखाकर बाहर निकाल रहे थे, लेकिन गायें बाहर नहीं निकल रही थीं, वापस फिर से गौशाला में जा रही थीं। ग्वाल बाल भागकर नंद बाबा के पास आए और बोले कि आप अपने लाल को भेजो। नंद बाबा बोले कि क्या बात हुई? ग्वाल बाल बोले कि गौशाला से गाय बाहर नहीं निकल रही हैं। तब नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया, तुम जाओ और गाय को गौशाला से बाहर निकाल कर आओ। भगवान रो रहे थे, लेकिन नंद बाबा की आज्ञा को मना नहीं करते। उस समय उठे और अपनी कमर से बांसुरी निकालकर एक चबूतरे पर बैठकर बांसुरी बजाने लगे। भगवान ने एक एक गाय का नाम अपनी बांसुरी में बोला तो गाय बंसी में अपना नाम सुनकर भागते हुए बाहर आ गई और श्री कृष्ण को घेर कर खड़ी हो गई। कोई गाय
भगवान के हस्त कमल चाट रही थी, कोई भगवान के पैर चाट रही थी, कोई गाल चाट रही थी। यह सब देखकर नंद बाबा को बहुत खुश हुई। तब नंद बाबा बोले, यशोदा, इतना प्रेम गाय अगर हमारे कान्हा से कर रही हैं तो इसे गाय चराने के लिए भेज दो। इतना प्रेम करती हैं गोपाल से। वह दिन था कार्तिक शुक्ल पक्ष की गोपाष्टमी का। भगवान का सुंदर श्रृंगार किया गया। आगे आगे गाय, पीछे पीछे कृष्ण और बलराम, सभी ग्वाल बाल। बड़ी ही सुंदर लीला की है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय।